वेलकम बैक गाइस। हम सॉल्व कर रहे हैं CDSE एग्ज़ाम 1 2022 और इसका क्वेश्चन नंबर 26 अब हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पिछली वीडियोस में सॉल्व किए जा चुके हैं। आप अगर वो देखना चाहते हैं तो आप सब पहले आप उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद 26 पर आप पहुँचिए। मुझे क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है a + b = 2 और 1/a + 1/b = 2, ये भी 2 ही दे रखा है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a³ + b³। तो a³ + b³ की आपने वैल्यू निकालनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे अगर a + b दे रखा है, a + b मुझे दिया हुआ है वो 2 है, और 1/a + 1/b जो मुझे दिया, इसका मतलब 1/a + 1/b कितना हो गया। आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, a + b/ab, और ये भी 2 के इक्वल है। और a + b मुझे मालूम है क्वेश्चन में किसके इक्वल दे रखा, 2 के। तो क्या हो जाएगा, 2/ab इक्वल हो गया किसके, 2 के। तो 2/2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया ab जो है वो इक्वल है 1 के। सो मेरे पास a + b की वैल्यू भी मेरे पास है और मेरे पास ab की वैल्यू मेरे पास आ गई है। सो मैं फार्मूला लगाता हूँ किसका, a³ + b³ का। मैंने फार्मूला बताया था, इसका डायरेक्टली इसको फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, a + b का होल क्यूब माइनस 3 of ab a + b, ये फार्मूला है हमारे पास। सो अब मुझे देखो पता है a + b की वैल्यू मुझे मालूम है 2 है, तो हमारे पास 2³ हो गया माइनस 3, इसकी वैल्यू मैंने ab की वैल्यू 1 निकाल ही ली है और यहाँ पास 2 है। सॉल्व कर लीजिए, आपके पास कितना होगा 8 - 6, और 8 - 6 किसके इक्वल होता है, 2 के। सो हेयर आंसर। कोई डाउट, दिक्कत? यस। क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए आपसे यहाँ कह रहा है कि 8 आदमी हैं इस क्वेश्चन के अंदर, 8 आदमी और 12 औरतें किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। 8 men and 12 women can do a piece of work in 24 days. In how many days can the work be done by 8 men and 12 women? तो मुझे यहाँ तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि या तो आप 8 आदमी एक साथ लगा दो या 12 औरतें एक साथ लगा दो, तो वो सब क्या करेंगे, इसी काम को 24 दिन में पूरा कर देंगे। और लेकिन अगर आप दोनों को एक साथ लगा दो, 8 आदमी और 12 औरतें एक साथ लगा दो, यहाँ अलग अलग है, या तो आप इनसे काम कराओ या इनसे काम कराओ, तो 24 दिन लगेंगे। 8 आदमी मिलके 24 दिन काम कर सकते हैं, या फिर वो 12 औरतें उसी काम को 24 दिन में कर सकती हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों को लगा दोगे एक साथ, यानी 8 आदमी भी लगा दिए और 12 औरतें भी आपने एक साथ लगा दी, तो कह रहा वो काम कितने दिन में कर लेंगे। चूँकि दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टाइम कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब 24 दिन में ही दोनों मिलकर कर रहे हैं तो कितने दिन में कर लेंगे, फिर 12 दिन में। यही आप पास इसका आंसर है। चलिए आप पास क्वेश्चन देखें, हम ये देख लेते हैं। मेरे पास ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है। अ कार टेक्स p मिनट, एक कार है हमारे पास जो p मिनट लेती है टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर। तो जब ये p मिनट ले रही तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसे टाइम निकालने का फार्मूला पास क्या होता है, टाइम का फार्मूला होता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस जो आप पास है वो 350 है, और स्पीड जो आप पास यहाँ पर है वो आप पास कितने दे रखी है, u। सो मैं इसे u कर लेता हूँ अपॉन में u। लेकिन चूँकि जो टाइम आप पास आएगा वो km/h में है, तो जाहिर सी बात है घंटे में टाइम आएगा तो, और मुझे p मिनट दे रखे हैं तो मैं मिनट को घंटे को तो बराबर नहीं कर सकता ऐसे, तो मुझे करना पड़ेगा इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप पास यहाँ से p की वैल्यू ये एक मेरे पास कंडीशन ये आ गई। सेम आप ऐसे ही करेंगे, q को q/60, तो डिस्टेंस तो सेम ही है लेकिन एवरेज स्पीड जो है वो चेंज है, v है आपकी 12 पास। मुझे क्वेश्चन के अंदर दे रखा कि q - v जो है, q - p वो 140 के इक्वल है। तो इसका मतलब आप इसे क्या कर लेंगे, ये भी 60, ये भी 60, तो जाहिर सी बात है ये भी 60, पूरी क्वेश्चन को 60 से डिवाइड कर देते हैं हम। ये देखो इसकी वैल्यू मुझे मालूम, इसकी वैल्यू मुझे मालूम है, तो इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 350/u और 350 में v। वैल्यूज़ दे रखी ना मुझे, ये रही मैंने वैल्यूज ने p/60 की, q/60 की, इक्वल्स टू 140 में, और आपको पता लगी गया 140 कितना, 140/60, ये आ गया जी मेरे पास। अब यहाँ से अगर मैं LCM ले लूँ, मान लीजिए अगर मैं यहाँ से LCM ले लेता हूँ तो मैं 350 तो ऑब्वियसली बाहर निकाल ही सकता हूँ यहाँ से। तो आप पास यहाँ निकालो तो पास क्या बन जाएगा, ये v - ये गलत मेरे पास हो गया, q की वैल्यु जो थी v में थी तो इसलिए यहाँ पास v आएगा, ये v है, और यहाँ पास यहाँ पर u है, ये u। सो अब जब LCM लगो तो आप पास क्या बन जाएगा, u - v अपॉन में uv इक्वल्स टू 140/60। मैंने पहले ही बोल दिया था क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इतना भी लेंथी नहीं है कि समझ में ना आए, बहुत आसान से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर सकते हैं कोई यहाँ से, इसका मतलब ये है कि जब आप अब uv की वैल्यू आपको मालूम है, u - v क्वेश्चन मुझे दे रखा है 5 के इक्वल है, तो मैं u - v की जगह जो हूँ रख लेता हूँ 5। तो आपको जो ये u - v दे रखा है, हम इसकी जगह 5 रख लेते हैं, इस u - v की जगह, ये u - v की जगह। तो तो आप पास कितना हो जाएगा, अब ये 350 u - v की जगह कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 5 हो गया।
अपॉन में UV इक्वल्स टू 140 अपॉन में 60। ठीक है जी। अब देखो आप क्या कर सकते हैं, 1 0 से आप पहली बात तो 1 0 ये साफ़ कर सकते हैं, ये वाला आप इसे 7 से काट सकते हैं, 7 5 जा, और आप इसे 7 से काट सकते हैं, 7 2 जा। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और आप इस 2 से भी से काट सकते हैं, आप पास ये आ जाएगा 30। सो आप पास जो UV है, इसका मतलब जो आप पास ये आया UV, U और V जो आप पास हो गया वो कितना हो गया 30 × 25। जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो ऐसे, तो 25 तो आप पास ये हो गया, और 30 इधर से चला जाएगा, तो UV इक्वल टू कितना हो गया 30 × 25। तो उसका मतलब ये U की वैल्यू मैं कितने ले सकता हूँ 30 ले सकता हूँ, और V की वैल्यू 25 ले सकता हूँ। और मैं अगर यहाँ पुट कर लूँ, देखो ऐसे 30 - 25 कितना बचेगा 5, देखो 5 बच रहा है बस। तो उसका मतलब ये है कि U की वैल्यू कितनी हो गई 30 हो गई, और V की वैल्यू हो गई 25। उसने क्वेश्चन मुझे मुझसे पूछा है, वो पूछा क्या है आपसे, U की वैल्यू निकालो। देखो U की वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए आंसर आपके पास क्या हो गया C हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन X वीक्स, X वीक्स में और X डेज़ में। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक वीक में कितने दिन होते हैं जी 7। तो X वीक में कितने हो जाएंगे, X से मल्टीप्लाई कर देंगे, और X डेज़ अलग से, तो इसमें X डेज तो डेज़ में कन्वर्ट हो गया ना सारा केस मेरे पास अभी भाई। X वीक में कितने दिन हो गए 7X वीक, वो 7X डेज़, और X डेज़ मेरे पास अलग से हैं, तो टोटल डेज़ कितने हो गए 8X हो गए। तो ये मेरे पास हो गए, ये टोटल डेज़ हो गए मेरे पास। अब टोटल डेज़ में मुझे पता है कि एक दिन मेरे पास कितने घंटे होते हैं जी 24, और मिनट कितने होते हैं 60, और X। तो आप क्या कर लेंगे, आप इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो आप पास क्या हो जाएगा 4 32 और 8 19 16 और 3 19 192 × 60 × X। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0 6 दूनी 12 6 9 54 55, और आप पास 6 × 6 और 5 11 X। तो 11,520 घंटे सॉरी मिनट हो जाएंगे पास टोटल इतने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे पास क्या लिखा है। द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स P एंड Q, जहाँ P जो है बड़ा है Q से, एंड R A एंड G रिस्पेक्टिवली। मैं अर्थमेटिक मीन को लिख लेता हूँ AM, और वो मुझे दे रखा है कितना है, वो A दे रखा है इसने, और ज्योमेट्रिक मीन को मैं डिनोट कर लेता हूँ G से। ज्योमेट्रिक मीन ये आप पास आ गया। अर्थमेटिक मीन निकालने का जो फॉर्मूला आप पास असल में होता है, आपको जो 2 नंबर दे रखे हों P + Q अपॉन 2, ये अर्थमेटिक मीन निकल के आता है ऐसे। और जो आपका ज्योमेट्रिक मीन निकल करके आता है, वो निकल के आता है रूट में कर लो इन दोनों को PQ इक्वल्स टू आप पास हो गया G। तो ये बस ध्यान रखो हमेशा कि आपका जो A होता है वो बड़ा होता है G से, यानी अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है यहाँ पर